दोस्तों आज दिनांक 19 अक्टूबर 2023 की डेट में उरई में बैठा हूँ और यहाँ पर मैं अपनी उरई टीम को आज ट्रेनिंग सेशन के तहत ही और जो नया अपडेट है उसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जो है एक मैसेज चल रहा है 3x इनकम लिमिट अप्लाइड। ठीक है, ये 3x इनकम लिमिट अप्लाइड है क्या चीज़? मतलब ये है कि सिस्टम ने आपको जो कॉइन को स्टेकिंग किया है उसका 3 गुना देने के लिए बोला हुआ है। वो चाहे स्टेकिंग के माध्यम से है चाहे आपका किसी से है। पहले तो स्टेकिंग दे रही थी, लेकिन अभी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब हम लोगों ने कहा कि आप एल मार्केट पे KYC करके आप वहाँ पर पहुँचिए, इसलिए कहा गया कि ताकि ट्रांजैक्शन बढ़े। तो ट्रांजैक्शन बढ़ने के चक्कर में हम लोगों ने एल बैंक की KYC करें और लोग वहाँ पहुँचे। और लोगों के पहुँचने के बाद में होता है कि भाई ये छोटे से पैसे इनको बेच के तुरंत अपनी जेब में रखो, वहाँ पे सेल कंटिन्यू कर दिया और जो सेल स्टार्ट किया तो गिरते हुए रेट में किया, जिसके कारण इसका रेट काफ़ी नीचे तक आ गया था, इवन 4 USDT भी पहुँच गया था। तो जब रेट गिरेगा और हम लोग स्टेकिंग करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में स्टेकिंग होगा। अगर ये 100 USDT का एक कॉइन हो, एक ही कॉइन स्टेक होगा, और अगर 4 हो गया तो हम 100 में 25 कॉइन स्टेकिंग कर रहे होंगे और 25 कॉइन की स्टेकिंग करेंगे तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा? 3 गुना 75 कॉइन रिटर्न मिल रहा होगा। तो कम से कम यहाँ पर स्टेकिंग की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर कॉइन क्या था? लिमिटेड था। लिमिटेड होने की वजह से हम ज़्यादा स्टेकिंग नहीं दे सकते थे, क्योंकि लिमिटेड ही स्टेकिंग देंगे। लेकिन अब क्वांटिटी बढ़ गई तो वो समय जो था वो घट रहा था। इवन ये भी हो सकता था कि नवंबर में ही हो सकता है स्टेकिंग खत्म हो रही। इस तरीके से स्टेकिंग हो रही, काम हो रहा है टॉलेट में, ऐसा नहीं। लेकिन अभी क्या है कि सिस्टम को समय चाहिए कम से कम जनवरी तक का, और समय हमारा कहाँ खत्म हो रहा है स्टेकिंग का? नवंबर या दिसंबर। अगर ये समय खत्म हो गया तो बताइए हम लोग फिर क्या करेंगे? अभी भी लोग पूछते हैं कि भैया ये स्टेकिंग के बाद क्या करोगे? हमारी टीम का क्या उपयोग रह जाएगा? ये पहले भी क्वेश्चन आ रहे थे। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि अगर स्टेकिंग नहीं होगी, काम नहीं करेंगे तो हमारी टीम बैठ जाएगी और बैठेगी, उसके पास खर्चा आएगा नहीं तो वो और निगेटिव बातें करना शुरू कर जाएगी, तो वहीं से टीम आपकी खत्म हो सकती है। ये सिस्टम को भी डर है और ये हकीकत से होता है जी। ठीक, तो इसीलिए सिस्टम ने कहा कि अब एक काम करो कि इसको थोड़ा सा जनवरी तक कैसे खींचा जाए। अभी हमारे पास लेवल इनकम जो हमने 10% रखा हुआ है, जो टीम के लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो इनकम अभी हमारे पास रखी हुई है। अगर क्योंकि स्टेकिंग तो बढ़ गई, जो 21 लाख का 63 लाख होना था वो तो हो गया, बाकी जो एक्स्ट्रा रिवार्ड के लिए रख रखे थे, ठीक, वो भी धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो रहा है। जब खत्म हो रहा है तो इसको कैसे रोका जाए? इन्होंने कहा कि लेवल इनकम है, इस लेवल को अगर हम घुमा दें, इसको थोड़ा सा स्टेकिंग में घुमा दें तो इसकी जो टाइमिंग है क्या बढ़ जाएगी। अब मान के चलिए कि 1 लाख कॉइन का मतलब है 30,000 कॉइन की स्टेकिंग हो जाएगी, 90,000 हो जाएगा, तो कम से कम स्टेकिंग हमारी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो बढ़ने के लिए क्या किया? स्टेकिंग प्लस लेवल दोनों ऐड कर दिए कि दोनों मिलाकर के भी अगर आपकी इनकम 3 गुना हो रही है तो भी आपको इस सिस्टम से जो बेनिफिट्स हो रहे थे, 3 गुना का बेनिफिट होने के बाद आपको रीस्टेकिंग करनी पड़ेगी। और ये रीस्टेकिंग भी एक निश्चित समय तक होगी, उसके बाद उसका भी वाइंड अप 100% होना, क्योंकि कॉइन निश्चित है। ठीक है, चलिए अब ये तो आ गया 3x अप्लाइड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई, सबको देखा रहे 3 गुना हो गया, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं कि 3 गुना हुआ या नहीं हुआ। इसको कंफर्म करना है तो हम कैसे करें? ठीक है, तो उसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आईडी आपने लॉगिन की हुई है, ठीक है। आईडी लॉगिन करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाइए, ये आपका एक येलो कलर का, नारंगी कलर का ये आपको पेज आता है, ठीक है। इस पर आप देखेंगे कि अगर 3x पा चुके होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब यहाँ पर जितना पेंडिंग इनकम है कोटी लाइफ कॉइन में, वो आपको यहाँ पर शो करेगी। यहाँ पर इंक्लूडेड क्या हो सकता है? जो दोनों तरीके से माइनस होगा, इसमें से स्टेकिंग करोगे वो भी माइनस होगा इससे 300 से, और लेवल भी माइनस होगा। तो जो पर डे इनकम आ रही वो इससे माइनस होती चली जाएगी। जब ये 0 हो जाए तो समझो फिर आपको रीस्टेकिंग करनी है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि लोगों ने क्या किया है कि 1.0 में तो स्टेकिंग कर ली, लेकिन 2.0 में नहीं किया। और इससे क्या सोचे, अरे यार मेरी 1.0 में तो लेवल इनकम मिलाकर तो हो गया,
और वो क्या कर रहे हैं, जा रहे सीधा अल्टीमेट स्टेकिंग पर, तो वो सीधा एक्सेप्ट नहीं करेगा जब सिस्टम ने आपको अभी दूसरी जगह ऑप्शन दे रखा है 60 वाले फॉर्म पे कि आप जाके पहले वहाँ स्टेकिंग करो, वहाँ स्टेकिंग कर लो, दोनों जगह से पा जाओ, और फिर भी आपका समय रह रहा है तो आप कहाँ आइए, अल्टीमेट स्टेकिंग में आइए। ठीक है, तो ये दो, अगर दूसरी कंडीशन, अगर सोचे कि यार हम उधर भी स्टेकिंग ले लें 1.0 2.0 से 30 60 से, और हम इधर अल्टीमेट से भी ले लें जी, तीनों जगह से स्टेकिंग ले, तो अल्टीमेट की इनकम सर उनको मिलेगी जो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में आएंगे, वो ले चुके हैं इनकम। अच्छा, जो ले चुके हैं इनकम, उनको यहाँ पर मिलेगी। अच्छा अच्छा, और जो नहीं ले चुके हैं हाँ, वो वहाँ पर अभी इनकम अपनी लेते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जो लोग सोच रहे थे कि लाओ दोनों जगह से ले लें, 1.0 2.0 से भी स्टेकिंग लेते रहे, अल्टीमेट से भी ले लें, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो 1.0 2.0 कर रहे हैं और अल्टीमेट, इन दो में से कोई एक इनकम उनकी क्या होगी, वॉश आउट हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगी। ठीक है, सिस्टम यहाँ पर ये उद्देश्य है कि हर आदमी यहाँ स्टेकिंग करता हुआ पाया जाए, ठीक है, करे और कमाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कि दोनों जगह एक ही आदमी जाएगा तो वो कॉइन तो मेरा होल्ड हो गया ना, एक जगह एक ही आदमी दो जगह होल्ड किए बैठा है, ठीक, वो कॉइन कहीं दूसरे के पास जाए और उसको करे। इसके चलते आदमी जो भी लोग हैं वो दो दो जगह स्टेकिंग ना करें, 1.0 2.0 तो करें, बट अगर इनका बाकी है तो अल्टीमेट में ना करें। उस करिए ला करके आप 3 गुना पा गए। ठीक है जी, तो अब हम इसको स्टेकिंग कैसे करें, यहाँ पर देख रहा है 0 0 दिख जाएगा, क्या दिखेगा, 0 0 दिख जाएगा। अगर 0 0 दिख रहा है, ठीक है, और 1.0 2.0 आपने दोनों अपग्रेड किए हैं और दोनों पे स्टेकिंग की है, उसके बाद अगर ये 0 दिख रहा है, ठीक, तो आप सीधा सा यहाँ पर आए, ऑप्शन पे जाएं, माई फॉर्म का जो ऑप्शन था उसी पर जाएं, उसके बाद आपका माई फॉर्म स्टेक्स पे हम क्लिक करते थे जहाँ से स्टेकिंग होती थी, दूसरा ऑप्शन है अल्टीमेट फॉर्म एंड स्टेक्स। इसमें एक खासियत है कि आपको फार्मिंग पेज खरीदने के लिए अलग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक संख्या दिखेगी जहाँ पर आपको कितने कॉइन चाहिए, ठीक है, उतने कॉइन डाला और क्या हुआ, सिस्टम आगे प्रोसीड कर देंगे। तो जिस तरीके से पहले स्टेकिंग करते थे उसी तरीके से शो कर देगा कि 100 स्टेकिंग कर रहे हो तो कम से कम $3.25 कॉइन फार्मिंग पेज का $15 वो उसको डिडक्ट कर देगा। अब यहाँ सिस्टम आपसे डॉलर नहीं ले रहा है, अब सिस्टम क्या ले रहा है, कॉइन ले रहा है। क्यों ले रहा है, कि ये कॉइन हमारा जो है इस्तेमाल होना शुरू हो जाए, और ये एक कहीं ना कहीं निशानी है कि आने वाले समय में टॉलविन के अंदर जो डॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब हो सकता है डॉलर की बजाय आप कॉइन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। इससे क्या है कि यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, तो इससे कॉइन का रेट बढ़ेगा। ठीक है, अभी आपने देखा था कि जब हम लोग टीआरएस पे काम कर रहे थे तो टीआरएस के रेट बढ़ा दिए, बीटीसी ऑन द मूव 50% डाउन जा रहा है, हाँ। और टीआरएक्स इकलौता उल्टी चाल चल रहा था, सीधा चौड़ा करके 2 गुना 3 गुना की ग्रोथ लेके जा रहा था। हमने टीआरएस को खत्म किया, फिर आ गए किस पर, यूएसडीटी पर। यूएसडीटी पे आ गए तो जो यूएसडीटी का साइलेंस होना, स्थिर होना उसका नेचर था, 7980 हमेशा चल रहा था, उसको आज टॉलविन लाइफ ने 90 रुपीज़ से लेकर के 92 रुपीज़ तक का ग्रोथ दी थी। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं टॉलविन लाइफ की एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। ठीक है, अब सिस्टम जब इनके रेट बढ़ा सकती है तो सिस्टम ने कहा हम दूसरे के रेट ना बढ़ा करके हम किसके रेट बढ़ाएंगे, अपना रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अब टॉलविन पे एवरीथिंग सब कुछ लेकर के आ सकते हैं, टी लाइफ कॉइन पर लेकर के आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप स्टेकिंग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी हमारे पास P2P वैलेट है ही नहीं ज़्यादा जी, मेन वैलेट में भी नहीं है क्योंकि हम लगातार बेचते चले गए। हाँ। अब हम दोनों जगह से खाली है तो हम करें क्या, तो यहाँ पर क्या है कि आपको डिपॉजिट का एड्रेस निकालना है। यहाँ पर देखिए माई फॉर्म के बाद में डिपॉजिट है, डिपॉजिट में डिपॉजिट पे चले गए, तो यहाँ पर आपको जितने कॉइन ऐड करना है उतने कॉइन डाल दीजिए, 10 20 30 50 100 जो भी हो वो डाल दिया। हमने मान के चलिए कि 100 डाल दिया, ठीक है, 100 कॉइन डाल दिया और प्रोसीड कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक वैलेट एड्रेस मिलेगा, ठीक है, ये वैलेट एड्रेस मिला,
इस एड्रेस को कॉपी करिए, जहाँ पर भी आपका कॉइन हो उस वहाँ पे जाइए, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे एल मार्केट हो, चाहे एसबिट हो, चाहे जिंको हो, कुछ जहाँ पर भी जी। हो वहाँ पे जाइए और इस एड्रेस पे विड्रॉल कर दीजिए। विड्रॉल आपका सक्सेस हो जाए तो आपको ऐड फंड कंफर्म पर क्लिक करना मत भूलें, जी। क्योंकि जब तक वहाँ से सक्सेस हो गया एक्शन से, लेकिन जहाँ पर यहाँ पर आप ऐड फंड कंफर्म पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका फंड ऐड नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ऐड हो जाए फिर अगर वो मेन वैलेट में है तो स्वैप P2P पे जा जी। दीजिए। क्या है P2P, स्वैप टू P2P, इसको क्लिक किया, जी। ऊपर कॉइन होगा, यहाँ पर जितना कॉइन P2P मिलाना है, जी। यहाँ पर कम से कम 10 कॉइन तो ले ही सकते हैं। हाँ, ठीक है, एक दिन में 10। हाँ, एक दिन में 10 कॉइन। ठीक, जी। और चाहे तो हो सकता है कि देखो अभी मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने कि क्या 10 से ज़्यादा स्वैप होंगे, लेकिन स्वैप होने से मेरा कोई फायदा स्वैप नहीं तो हो होगा। जाएगा सर, है स्वैप हो जाएगा, P2P ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, P2P ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, यस, हाँ। बिल्कुल P2P ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ। एक आईडी से दूसरी आईडी पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, बट अपनी आईडी पे ट्रांसफर कई आईडियों को से आप P2P अपने में में कर सकते हैं। लेके जा सकते जी। हैं। ठीक, हम स्वैप यहाँ तो पर- पूरा हो जाएगा, जितना करना स्वैप हो जाएगा। बिल्कुल, तो P2P आ जाए, आप उसको स्टेक कर सकते हैं। नॉर्मल, आप कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।